हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास के सॉल्यूशन। अब तक हम अंग्रेजी गणित के सॉल्यूशन कंप्लीट डन करा चुके हैं, हिंदी के हम डन करने वाले हैं, जिसमें अब तक हम देखिए कार्यपत्र 15 तक के सॉल्यूशन देख चुके हैं। यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे दोहरान 3 का फटाफट से सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, चित्रकथा पर चर्चा कर कहानी लिखिए। चित्रकथा दे रखी है जो कि आपने कई बार देखी होगी। ये कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। एक नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर के लिए जामुन अपनी पत्नी को खिलाए। बंदर के जो दिए जामुन होते हैं वो अपनी पत्नी को खिलाता है। पत्नी को जामुन इतने मीठे लगे कि उसने बंदर का दिल खाने की जिद करी। मगरमच्छ बंदर को धोखा देकर अपनी पीठ पर बिठा करके नदी के बीच में ले जाता है और सच बता देता है। बंदर ने चालाकी से कहा कि वह अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ आया है। जैसे ही मगरमच्छ उसे वापस पेड़ के पास लाया, बंदर कूद करके पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तो इस कहानी से शीर्षक ये जो सीख है हमें ये मिलती है कि हमें सावधानी पूर्वक कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। हमें सोच समझकर किसी से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डन होता है चित्रकथा पर चर्चा। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को पढ़िए। हलंत वर्ण या फिर स्वर रहित वर्ण वाले शब्दों पर घेरा लगाना है। हलंत किन में लगता है? जिनमें स्वर नहीं रहता है, आधे वर्ण रहते हैं जो। तो यहाँ पर उन्हीं पर हम गोला लगाएंगे। जैसे बस्ता में स, मगरमच्छ में च, तालाब में नहीं है, विद्यालय में द है, महिष में नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर स है, ट है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर च है, द है और यहाँ पर क है। तो जो जो आधे वर्ण थे उन पर हमने गोला लगा दिया है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द के अनुसार उत्तर लिखिए। घोड़ा दे रखा है, घोड़ा का बहुवचन होता है घोड़े। स्त्रीलिंग शब्द होता है घोड़ा का घोड़ी। एक मुहावरा घोड़े से यूज़ करना है हमको। तो यहाँ पर घोड़े बेचकर सोना कहा जाता है। बहुत ज़्यादा सोना मतलब बहुत ज़्यादा हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहा है। एक प्रसिद्ध घोड़े का नाम लिखना है यहाँ पर, जो कि है हमारे राजस्थान के फेमस महाराणा प्रताप के घोड़ा। क्या नाम है इनका? चेतक। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनका नाम लिख देंगे चेतक। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा हुआ करता था। अपनी पसंद की कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। तो आपकी कोई भी फेवरेट स्टोरी है वो आपको लिख देनी है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कहानी प्यासा कौवा। एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। तभी उसे एक बगीचे में घड़ा दिखाई दिया। घड़ी में पानी बहुत नीचे था, इसलिए कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवे ने एक उपाय सोचा। उसने पास पड़े छोटे छोटे कंकड़ अपनी चोंच से उठा करके घड़े में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भर कर के पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। सीख यहाँ ये मिलती है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसने चाहा कि मुझे ये पानी पीना है तो उसे राह भी दिखाई दे दी। अगर वो मेहनत नहीं करता और यूं ही उड़ जाता तो कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर हम चाहेंगे किसी चीज़ को पाना तो वो हमें डेफिनेटली मिलेगी। तो इस चीज़ से ये हमें सीख मिलती है। पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखी कहानी में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाने हैं। तो ये कहानी जो दे रखी है इसमें विराम चिन्ह नहीं दे रखे हैं, तो हमें उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाने। विराम चिन्ह होते हैं जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयबोधक चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए एक खरगोश था, पूर्ण विराम आ जाएगा। वह पेड़ के नीचे सो रहा था, पूर्ण विराम। अचानक जोर से आवाज़ आई। यहाँ पर आप लगाएंगे धम। धम के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, और यहाँ पर योजक चिन्ह भी लगेगा आई के बाद में। ये योजक चिन्ह होता है। खरगोश उठ बैठा, पूर्ण विराम। वह बोला, अल्प विराम, अरे। यहाँ पर भी विस्मयबोधक चिन्ह आ जाएगा। क्या गिरा? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। खरगोश ने इधर उधर देखा, पूर्ण विराम। तो इस तरह से इस कहानी को हमें पूर्ण तरीके से सही करना था विराम चिन्ह लगा करके। तो यहाँ पर विराम चिन्ह की पहचान भी हो गई, साथ के साथ हमने कहानी को भी पूरा कर लिया है। तो ये डन होता है दोहरान 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन। अगले जो कार्यपत्रक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं और जल्द ही ये पूरी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन हम डन करने वाले हैं। तो जुड़े रहना है आपको अपने चैनल के साथ। इसके साथ ही आपको अपनी कक्षा से रिलेट सभी सब्जेक्ट्स के जो भी सिलेबस हैं पूरे डन करवा दिए गए हैं हमारे द्वारा, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं हम लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ में जा के। तो इसके साथ ही आपकी जो एग्ज़ाम है उससे रिलेट भी हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। एक ही चैनल पर आपको अपनी कक्षा से रिलेट सभी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहना है आपको स्कूल राज थ्योरी चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।